मैं हूँ लंकाधिपति रावण। स्वागत करता हूँ तुम्हारा मेरे इस चैनल तर्क करो में। इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ सच बता दूंगा कि छठ पर्व का सच्चाई क्या है, छठ पर्व क्यों मनाया जाता है, जो छठ मैया है उनका काला सच मैं आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में बता दूंगा। आज मैं पूरा काला सच, काला चिट्टा खोल के रख दूंगा इस पर्व का। तो इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखो, तभी आप जान पाओगे कि काला सच इसका क्या है। छठ मैया का जो छठ पर्व होता है इसका काला सच क्या है, इसको मनाने का वजह क्या है, इसको मनाना चाहिए या फिर नहीं मनाना चाहिए, इसको मनाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहो। जो छठ पर्व है, छठ षष्ठी का अपभ्रंश शब्द है। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली मनाने के बाद मनाए जाने वाले इस 4 दिवसीय व्रत को सबसे कठिन और महत्वपूर्ण रात कार्तिक शुक्ल षष्ठी की होती है। यानी कि कार्तिक शुक्ल षष्ठी की जो रात होती है वो मेन माना जाता है। उसी दिन इस व्रत का, इस त्यौहार का जो व्रत होता है वो मेन उसी दिन मनाया जाता है। एक चीज़ और जान लो, छठ पूजा जो है साल में 2 बार मनाया जाता है। एक चैत मास में मनाया जाता है और दूसरा कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि, पंचमी तिथि, षष्ठी तिथि और सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है। पर देख लो क्या है, जो छठ मैया हैं उनको कात्यायनी माता के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्र के दिन में यह षष्ठी माता की पूजा करते हैं, यानी कि जो छठी मैया है इनका नवरात्र में भी पूजा किया जाता है। यहाँ पर अब 2 चीज़ समझ लो, षष्ठी के बाद आता है जो छठ पर्व है वो दीपावली के बाद मनाया जाता है, लेकिन उसके पहले ही इनकी उत्पत्ति हो चुकी है नवरात्र में। षष्ठी जो पर्व है इसमें माता गंगा और सूरज भगवान की पूजा की जाती है। मेन इन्हीं दोनों की पूजा की जाती है, लेकिन इन दोनों की ही पूजा क्यों की जाती है इसको पहले समझ लो। समझना बहुत ही आसान है, मैं आपको यहाँ पर सारा कुछ डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। जो छठी मैया है वो हिंदू धर्म की एक देवी हैं। इन्हें भगवती श्रेणी में रखा जाता है। इन्हें बच्चों के दाता और रक्षक के रूप में पूजा जाता है, यानी कि ये रक्षक भी हैं और भक्षक हैं। इनके बच्चों की यही पैदा करती हैं, यही बच्चों की देखभाल करती हैं। इन्हीं को ही षष्ठी माता कहा जाता है। माना जाता है कि जो छठी मैया है वो बच्चों को जन्म देती हैं और बच्चों के जन्म के दौरान सहायता भी करती हैं। इसीलिए लोग छठी मैया का जो ये पर्व है, छठ पर्व है, इसको मनाया जाता है। यह पर्व मुख्यतः बिहार के बड़े लोग धूमधाम से मनाते हैं। मेन ये पर्व जो है ये बिहारियों का है। ये सबसे पहले बिहार से ही उत्पन्न हुआ और पूरे देश में फैलने लग गया। तो मेन मुद्दा क्या है, बिहार से ही ये पर्व मनाना शुरू किया गया है। अब ये पर्व क्यों मनाया जाता है, कैसे ये पर्व मनाना शुरू किया है, आखिर क्या वजह है इस पर्व को मनाने की, ये पहले अब जान लो। एक कथा के अनुसार, आप जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो आप नेट पर भी आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पर जा कर के देख लेना। मैं कोई झूठ नहीं बता रहा हूँ, इसी के अनुसार मैं आपको इसमें क्या गलत है और क्या सही है वो मैं आपको यहाँ पर भेद करके बता दिया करूँगा। एक कथा के अनुसार प्रथम देवसुर संग्राम में जब देवों और असुरों में लड़ाई हुआ था, झगड़ा हुआ था, उस टाइम देवता लोग हार गए थे। जब हार गए तो एक देवी माता अदिति जो आदि शक्ति थी, उन्होंने पूजा किया किसका, तेजस्वी पुत्र प्राप्त करने के लिए। एक तेजस्वी पुत्र के लिए देवरण के देव जो सूर्य मंदिर में, देवरण के देव सूर्य मंदिर में छठी मैया की आराधना की। छठी मैया की आराधना करने के बाद उन्हें एक तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ। पैदा होने के बाद उन्होंने त्रिदेव के रूप में, वो त्रिदेव रूप आदित्य भगवान थे, ठीक है। उन्होंने असुरों को मार करके उन पर विजय प्राप्त किया था। मेन इस पर्व का उद्देश्य ये होता है कि हमारे पास एक बच्चा पैदा हो, खूब बढ़िया सा, खूब तेजस्वी हो, खूब मनोकामना, ऐसी मनोकामना, यानी कि इस पर्व को पूजने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। क्या ऐसा होता है, आप खुद सोचो, ऐसा होता है कभी भी? ऐसा नहीं होता। लोग बहुत सालों से छठ मैया की पूजा करते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। किसी के पास 7 बेटी हैं, 8 बेटी हैं, 4 बेटी हैं, लेकिन लड़का नहीं होता है। तो ऐसी छठ मैया की पूजा करने से क्या फ़ायदा? छठ मैया का पूजा करने से लड़का या बाल बच्चा, लड़की या लड़का नहीं होता है। उसको उसके ऊपर एक रीजन होता है। रीजन क्या होता है, जब हमारा शुक्राणु जब अंदर जाता है तो उसमें कुछ रीजन होता है। जब आप
पीरियड से 9वें दिन के बाद जो 12वां दिन होता है और 14वां दिन होता है, 16वां दिन होता है, उस दिन जब आप करते हैं तो आपको लड़का पैदा होता है, होने का चांस होता है। क्योंकि उस टाइम जो शुक्राणु होता है वो यक्ष वाला शुक्राणु, जो मनुष्य का शुक्राणु होता है वो प्रबल होता है, अत्यधिक जो है वो सक्रिय होता है, ताकतवर होता है, इसलिए वो पहले पहुंचता है तो लड़का होने का चांस बढ़ जाता है। और 13वें दिन, 9वें दिन और वो 15वें दिन करने से लड़की का पैदा होने का चांस बढ़ जाता है। छठ मैया का पूजा करने से कुछ भी नहीं होता है, ये अपने दिमाग से निकाल दो। क्योंकि छठ मैया की पूजा करोगे 10 साल तो नहीं होगा, लेकिन आप जब वैज्ञानिक तरीके से अपना बच्चा पैदा करोगे, कुछ सोच समझ के पैदा करोगे, तो वो जैसा आप चाहोगे, लड़का चाहोगे लड़का होगा, लड़की चाहोगे तो लड़की होगा। लेकिन सही तरीके से करोगे तब, नहीं तो छठ मैया की चाहे किसी भी देवी देवता का सिर मूड़ सब कुछ पटक डालोगे उसके सामने, कुछ भी फायदा नहीं होगा। अब मैं बता देता हूँ कि छठ पर्व ढकोसला क्यों है। ढकोसला, ये एक ढकोसला पर्व है। ढकोसला कैसे है? क्योंकि इसमें बहुत ही मतभेद है। मतभेद क्यों है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि सीता माता इसका व्रत की थी इसलिए सभी लोग मनाने लग गए, और कुछ लोग कहते हैं कि जो द्रौपदी थी उन्होंने इसका पर्व इसको मनाया, व्रत रखा। छठ पर्व को मनाने का 4-5 तर्क है, तो उन सभी को मैं आपके सामने मैं सब कुछ बता रहा हूँ। तो इस चीज़ को आप प्यारे ध्यान से समझो, तब आपको पता चलेगा कि ये कितना ढकोसला भरा हुआ है इसमें। पहली बात आ जाते हैं द्रौपदी के ऊपर। द्रौपदी ने भी रखा था छठ व्रत। छठ पर्व के बारे में एक कथा और भी है कि इस किंवदंती के मुताबिक कुछ किंवदंती जो इतिहासकार हैं उनके मुताबिक क्या हुआ था, जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए थे तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया था। अब बताओ, छठ व्रत रखने से उनकी मनोकामनाएं पूरी हो गई, यानी जो वो हार गए थे वो पूरा मिल गया था। लेकिन जो द्रौपदी को ही हार गए थे वो तो वापस ही नहीं मिला था उनको, चीर हरण उरण सब कुछ हो गया था। तब कोई तब उनका जो भी इच्छा था वो पूरा नहीं हुआ, उन्हीं की बेइज्जती सब कर डाले। बताओ, इतने भगवान थे लोग उस टाइम, इतने महाबली थे, लेकिन फिर भी लोग क्या कर रहे थे, उनका चीर हरण कर रहे थे और वो करवा रही थी आराम से। कोई भी बचाने, वो सब कहते कृष्ण बचाने आ गए थे, ये सब वो सब, तो ये सब ढकोसलाएँ वाली बात मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि इसमें सब कुछ बस चूतियापा है। मैंने एक चीज़ और आप जान लो कि छठ व्रत में जो छठी मैया की जो पूजा की जाती है और सूर्य की आराधना की जाती है, उसका कम्बिनेशन क्या है। जो छठ पर्व है, जो छठी मैया है, वो सूर्य भगवान की क्या है, बहन है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखना, आपको नेट पे सब कुछ मिल जाएगा, आप सर्च कर लेना, सब कुछ मिल जाएगा। जो छठ मैया है वो सूर्य भगवान की बहन है। सूर्य भगवान और उनकी जो बहन है, इनका जो उत्पादन हुआ था ये बहुत पहले हुआ था, बहुत साल पहले। लेकिन जो छठ मैया है वो किसकी पत्नी है? वो कार्तिकेय की पत्नी है। कार्तिकेय कौन है? शंकर भगवान के पुत्र। बताओ, शंकर भगवान के बाद ये सब पैदा हुए, लेकिन शंकर भगवान के ज़माने में जो छठ मैया थी और सूर्य भगवान थे, इनकी उत्पत्ति पहले ही हुई थी। यानी कि कई पुष्ट बीतने के बाद जो कार्तिक थे उनका शादी छठ मैया के साथ हो गया था। बताओ, ऐसे ढकोसला सब रच करके बना देते हैं, बस चूतियापा कि लो समझो, इसी को बस मानो, तर्क मत करो, कुछ सोचो समझो मत। जो देवी देवता हैं बस उनको मान लो, हम कह दें कि ये देवी हैं, ये भगवान है, बस उनको मान लो। कुछ मत सोचो कि वो कैसे पैदा हो गए, कैसे क्या हो गए, उसके बारे में तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम सोचोगे तो तुम विरोधी हो जाओगे। ये सब कलयुग का चमत्कार हो रहा है। अब कोई भी देवता अब जन्म नहीं ले रहा है, कोई भी भगवान अब पैदा नहीं हो रहा है। बस क्या हो रहा है, बस जो भी है यहाँ पर अब सभी लोग चालाक हो चुके हैं ना, इसलिए अब कोई जो भगवान है वो नहीं बन पा रहा है, कोई जन्म नहीं ले पा रहा है। पहले सब चालाक नहीं थे, इसलिए लोग कह देते थे कोई मुनि उनी था, कोई डाकू डकैत कुछ भी था, कोई भी हरामी होता था जो बहुत ज़्यादा ताकतवर था, उसी को लोग बता देते कि हाँ यही भगवान है, बस उसी को लोग भगवान मानने लग जाते थे। जैसे कृष्ण भगवान थे, कृष्ण भगवान को जानबे करते हो कितने बड़े वो उस टाइप के थे। लड़कियों को नहाते हुए देखते थे, छेड़खानी करते थे, अय्यासी करते थे, लेकिन लोग फिर भी उनको मानते हैं। बताओ, ऐसे लोग भरे पड़े हैं विद्वान लोग। कुछ लोग कहते हैं कि महाभारत काल से छठ पर्व को मनाया जाता है, और कुछ लोग कहते हैं कि सीता मैया ने ही इसका व्रत रखा था। अब बताओ, जो महाभारत था उसके पहले रामायण था, तो जब रामायण था तो रामायण से या तो मानो या तो महाभारत से मानो, क्योंकि महाभारत तो बाद में रचा गया था ना।
लेकिन आपको भी पता है कि रामायण क्या है, एक मनगढ़ंत कहानी, एक कहानी है। उसको पहले ही रामायण जब नहीं हुआ था, बना हुआ था, पहले उसकी कहानी रची गई थी, एक कहानी बनाया गया था, उसकी कहानी के अनुसार वो सब पात्र और पात्राएं घटित की गई हैं। तो ये एक मतलब कहानी ही है, बस समझाने के लिए, ताकि लोग गलत काम ना करें। और रामायण को लेकर के एक पैसे की भी कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि जो हनुमान थे वो भी एक बंदर थे। बंदर बताओ उस ज़माने में बोल सकता था, तो इस ज़माने में तो अंग्रेजी फटाफट बोलना चाहिए था ना, लेकिन इस टाइम तो कोई भी बंदर नहीं बोलता है। वैसे भी राम अगर शक्तिशाली थे, भगवान थे, तो उन्हें हर एक चीज़ क्यों पता नहीं चलता था? क्यों ऐसे बन बन ढूंढ रहे थे कि यहाँ सीता मैया कहाँ गई, कहाँ चली गई? जब तुम भैया भगवान हो तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि वहीं रमणवा के यहाँ गई, सीधे रमणवा के पास पहुँचे, उसको ख़त्म करें। और दूसरे ढकेसला बना रहे हैं कि जा कर के उथवा करो, ये करो, समुद्र में एक रास्ता बना दो, यही कर दो, हाउ कर दो। एकदम मतलब आदमी, मतलब क्या कहें इसे। देखो जो छठी मैया, उन्हीं को क्या क्या कहते हैं? भगवान सूर्य की बहन है, आदि शक्ति हैं, पराशक्ति हैं, जगत माता हैं। अब बताओ, ये भी जगत माता हैं। सभी मतलब सभी को कुछ भी लोग बना देते हैं, किसी को भी कुछ भी कोई भी नाम दे देते हैं, और लोग मान भी जाते हैं बहुत आराम से, बहुत अच्छे से लोग मान भी जाते हैं। कोई भी तर्क और वितर्क नहीं करते हैं कि ये कैसे हो गया, कैसे ये माता बन गई, कैसे क्या हो गई। शादीशुदा भी नहीं होती लोग, देवी देवताएँ जो उनकी शादी भी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी उनके पास बच्चे पैदा हो जाते थे, बच्चे आ जाते थे, पता नहीं कैसे कैसे। बताओ आज के ज़माने में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखो मेन बात क्या है कि छठ पूजा करने से कोई भी फ़ायदा होता नहीं। अगर किसी को फ़ायदा होता है तो वो बस चूतियापा है। 2-4 साल के बाद किसी तरीके से, वही बस मैं बता रहा हूँ कि आपको अगर जानना है कैसे लड़का बच्चा होता है, तो आप जा कर के यूट्यूब पर सर्च कर लो, आपको वो चीज़ मिल जाएगी। वहाँ से आप समझ जाओगे कैसे होता है। और ये चूतियापा मत करो कि इनका व्रत करें, उनका व्रत करें, ऐसे 4 दिन भूखे प्यासे रहें, नंगे पाँव बेवकूफ़ों की तरह घूमें, तो वो सब करने से कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। बस आपकी टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम बेकार हो रहा है। बस खाली जान लो, 4 साल लगाओगे, उसके 4 साल पहले 4 ठो लड़के हो जाएंगे तब भी दुख हो जाओगे, 4 ठो बच्चा हो जाएंगे लड़के तब भी दुखी हो जाओगे। इससे बढ़िया है कि जाके आराम से सर्च करो यूट्यूब पे और सही नॉलेज प्राप्त करो। सही नॉलेज प्राप्त करने के बाद अपना सटीक तरीके से सही काम करो, सब कुछ तुम्हारे मुताबिक होगा। है छठ पूजा का, लेकिन पूजा किसका होता है? सूर्य भगवान का। अब बताओ ये कैसा ढकोसला है? छठ मैया की पूजा नहीं करते हैं लोग, नाम है बस छठ मैया की हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन किसकी पूजा करते हैं? सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। बताओ इस तरीके से मतलब क्या है ये सब? क्या है, क्यों ऐसा किया जा रहा है? बस लोगों को क्या बनाया जा रहा है? बस अकोर से रट्टा बताया जा रहा है, बस कि तुम कुछ नासमझ हो, यही बताया जा रहा है बस। लेकिन कोई समझता नहीं है, लेकिन अपने आप को लोग चालाक समझते हैं कि हाँ ये ऐसा है, ये मेरे देवी देवता हैं, ये मेरे हैं, मेरे। अरे सिर्फ तुम्हारे ही नहीं हैं, सभी के हैं। बताओ ऐसे कृष्ण, बताओ ऐसे भगवान हैं, उन्होंने राधा के साथ बहुत प्यार किया, खूब प्यार किया, लेकिन उसके साथ शादियाँ नहीं की। बताओ ये सब क्या चल रहा था? कैसे ये सब क्या सब कर रहे थे? ये सब 5-5 ठो शादी कर लिए कृष्ण, लेकिन राधा से शादी नहीं की। और उसे ढकोसला बताने के लिए तो बहुत परपंच सब रच करके बताएंगे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दो। और कमेंट में बताना, जो भी कमी हो आराम से कमेंट में बता देना, मैं उस चीज़ को कमी को दूर कर लूँगा। लेकिन आप गलत चीज़ से वाकिफ़ मत रहो, गलत चीज़ को त्याग दो, सही काम करो, सही तरीके से हर एक चीज़, आपकी सारी मनोकामनाएँ पूरी हो जाएंगी।